हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने विमाओं के बारे में जाना था। विमाएं कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम एमएलटी, कैसे निकालते हैं, उसका हमने कल डिस्कशन किया था और कुछ हमने विमाएं के बारे में चर्चा भी करी थी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को देखते रहें और चैनल को भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा विमीय समीकरणों का उपयोग। मैंने आपको बोला था कि आज हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो आपका पार्ट कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप में हो सकता है, या हम बोल सकते हैं जिस चीज को प्रूव करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि जो बेस्ट नोट्स हैं वो आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जो लैंग्वेज आप समझ पाओगे, क्योंकि खुद की भाषा खुद ही बंदा समझ पाता है। तो आप जो लिखोगे वो आप समझ पाओगे, और जितना शॉर्ट लिख सकते हो आप लिखोगे, और आपके जो पेपर्स में है वो बहुत वर्क करेगा। और बाकी जो पढ़ने वाला पोर्शन है वो तो आप किताब से या बुक से कोई भी गाइड फॉलो करते हो, उससे आप पढ़ ही लेते हो, बट जो आपके नोट्स होंगे वो आपको जिंदगी भर साथ देंगे और एग्जाम तक तो देंगे ही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विमीय समीकरणों का उपयोग। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, पहला हेडिंग डालते हैं। हमारी हेडिंग है विमीय समीकरणों के का, या के लिख दो, उपयोग। अच्छा, उपयोग तो इसके काफी हैं, हम बोल सकते हैं 4-5 उपयोग बोल सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ के भी आ चुके हैं, बट जो 3 मेन हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम प्रूव करेंगे, वो हमें हमारे क्या हैं 3, उसके बारे में मैं लिखना चाहूंगा। सबसे पहले लिखूंगा किसी भी भौतिक राशि की पद्धति को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। विमाएं या विमाओं की सत्यता की जांच करना। तीसरा है सूत्र, यहां से लिखो, विमाओं के द्वारा सूत्र स्थापित करना। देखो जी, सबसे पहला जो हमारा है वो है किसी भी भौतिक राशि की पत्ती को एक पत्ती से दूसरी भौतिक राशि को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलना। ऐसा लिखना चाहोगे तो भी सही है। भौतिक राशि को, ऐसे लिखो, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को, ठीक है। अब देखो, एक पद्धति मतलब हमने बोला कि आपको कोई चीज सीजीएस में गिवन है, उसको एमकेएस में बदलना है। अगर मैंने बोला कोई चीज आपको एमकेएस में गिवन है, उसको सीजीएस में बदलना है। आपको कोई चीज एसआई में गिवन है, उसको सीजीएस में बदलना है। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि हमें एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में चेंज करना। बाकी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम कर देंगे। क्लियर बात है? इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। वापिस बोलता हूं, किसी भी एमकेएस को क्या करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने दोनों चीजें बताई हैं, एमकेएस पद्धति क्या होती है और सीजीएस पद्धति क्या होती है। एमकेएस में क्या बोलते थे, मीटर किलोग्राम सेकंड, मतलब 1 किलो 1 मीटर और 1 सेकंड। क्लियर बात? अच्छा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आप जानते होंगे, अगर 1 किलो की बात कर रहा हूं तो मैं 1000 ग्राम की बात कर रहा हूं। अगर 1 मीटर की बात कर रहा हूं तो 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम इसको न्यूमेरिकल में कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि पद्धतियों को चेंज करना, पद्धतियों को बदलना, मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना।
तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम एमकेएस को लेते हैं और सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे हमने बोला कि जूल को डाइन में बदल लिए, जूल को डाइन में बदल लिए, तो जूल क्या है, जूल एमकेएस पद्धति है और डाइन क्या है, सीजीएस पद्धति है। तो जूल को डाइन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एमकेएस टू सीजीएस पद्धति में बदलेंगे और विमीय सूत्र के लिए पहला नियम हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो जी, सोचने वाली बात जो है वो ये है कि बदलेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे। तो हम आपको एक छोटा सा आपको सूत्र बता सकते हैं, उस सूत्र से आप उसको बदलोगे। क्लियर बात, जो हमारा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अब जैसे बोला, सेकंड बोला, हमने बोला विमाओं की सत्यता की जांच करना। तो विमाओं की सत्यता की जांच करने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हाफ mv² बराबर में mgh होता है या नहीं होता, इसकी हम विमाओं की सत्यता की जांच करेंगे। इन दोनों की अगर विमाएं बराबर हुई तो सही होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की बात कर रहा है तो सही होना चाहिए, होगा। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं v बराबर में u प्लस एटी, s बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, f बराबर में m, ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करेंगे वो क्या होगी, बराबर होगी। वो क्या होगी, इसकी विमाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर विश्वास नहीं होता तो हम आपको प्रूफ करवाएंगे, उसके बाद आप कहोगे हाँ सर सही बात है। क्लियर बात। तो हाफ mv² बराबर mgh है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। तो अगर ये है तो कैसे है, इसको हम प्रूव करेंगे एक एक चीज, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आप देखना कि हाफ mv² बराबर mgh के बराबर आएगा, mk सीजीएस में कन्वर्ट होगा। और तीसरा क्या है, सूत्र स्थापित करना, मतलब हम किसी भी स्थिति में देखेंगे कि मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर हिल रहा है, ये मार्कर ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रहा है, तो इसकी लंबाई क्या है, इसका मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, इसकी लंबाई क्या है, ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, उसके कारण हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। मान लो फॉर्मूला आता है 2 पाई रूट में L/G, मान लो ये फॉर्मूला आता है। ये अगर G पे निर्भर कैसे करता है, एक पेंडुलम है वो ऐसे घूम रहा है, अगर उसको छोड़ देंगे, यहां से तोड़ देंगे तो वो कहां नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर कर रहा है। उसकी निर्भरता किस किस पर है, उससे हम क्या करेंगे, सूत्र स्थापित करेंगे। वापस बोलना चाहूंगा किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, मतलब हमने एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। दूसरा क्या है, सत्यता की जांच करना, फार्मूला सही है, उसकी विमाओं की सत्यता करना, उसकी विमा बराबर आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही तो वो सही नहीं है फार्मूला। और तीसरा क्या है, सूत्र स्थापित करना, तो हम क्या करेंगे, उसका सूत्र स्थापित करेंगे। तैयार हो करने के लिए। अच्छा जी, आओ स्टार्ट करते हैं जी हम पहला अपना कार्य। उपयोग मैंने मिटा दिए, हम आप स्टार्ट से पहला से लिखना स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे जी। हाँ जी, हमारा पहला जो टॉपिक था, हमारा जो उपयोग था, भौतिक राशि को एक विमा से, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। बात समझ आ रही है आपको। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी मात्रक है और उसका आंकिक मान होता है, उनकी निर्भरता क्या होती है। जो मात्रक होता है, हमने बोला मात्रक व आंकिक मान की बात करोगे तो वो क्या होता है, u बराबर में 1/n। u बराबर में 1/n का मतलब क्या हो गया, u मतलब यूनिट, n मतलब कोई नंबर, ठीक है, उसका मान आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो nu आएगा वो क्या आएगा, नियतांक आएगा, जिसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में कांस्टेंट। वो क्या आएगा, कांस्टेंट। अच्छा, एक बात समझो जी, अगर मैं बात करूं u की, मात्रक की बात करूं, तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो हम पढ़ के आए हैं, कोई भी स्थिति लेते हैं तो हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, MLT निकाल लेते हैं। और MLT के लिए हम क्या करते हैं, ABC उसकी क्या निकाल लेते हैं,
विमा निकाल लेते हैं। क्लियर बात। अच्छा, ये तो मैंने कर दी एक भौतिक राशि की बात। अगर दो भौतिक राशियां हैं तो क्या करोगे? दो भौतिक राशियां होंगी तो हम सर ऐसे करेंगे कि n1u1 बराबर में n2u2। बात समझ आ गई? अगर दो भौतिक राशियों की बात कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? n1u1 बराबर में n2u2। अब देखो जी, अगर मैं लिखूं n1 बराबर में m1a l1b और l1t1c बराबर में क्या आएगा? n2 m2a l1b और l2b और t2c ये लिख दिया जी मैंने। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर आपको मान निकालना है किसी भी n1 और n2 में से किसी का भी निकालना है तो आप क्या करोगे? मान लो n1 का मान हमें पता है तो हम क्या करेंगे? n2 को इसको जो वाला पार्ट है इसको क्या करेंगे? इसके अपोन में ले आएंगे। तो अगर मान लो n2 का मान निकालना है तो आप क्या करोगे? यहां से n2 का मान कैसे निकालोगे? n1 बराबर में n1 अपॉन m1 अपॉन m2 की 1, ठीक है, l1 अपॉन l2 की b, t1 अपॉन t2 की c। बात समझ आ रही है क्या आपको मेरी? अब इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर नहीं समझ आ रही तो हम इसके बाद जो हम पार्ट करने वाले हैं उसमें समझ आ जाएगी। समझो पहले बात, जो u है आंकिक मान है वो किस, सॉरी मात्रक है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आंकिक मान पर। और किस तरह निर्भर कर रहा है? इसके व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात में है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक नेतांक का मान आ जाएगा, मतलब LU बराबर है 1 एक नेतांक। तो अगर दो राशियां लेते हैं तो n1 बराबर है u1 और n2 बराबर है u2। तो इसके लिए हमने क्या बोला है? मात्रक के लिए हमने क्या बोला है? विमाओं की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। तो u1 के लिए हम क्या लिखेंगे? m1a l1a और सॉरी l1b और t1c। मतलब अगर हम बोलेंगे abc क्या था? कल हमने निकाला था। अगर हम बात करते हैं कार्य की बात करते हैं, मतलब w की बात करते हैं, तो हम उसका फार्मूला क्या लिखते हैं? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो इसका हमने क्या लिखा था? बल के लिए क्या लिखा था? F बराबर में क्या था? द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। ये हम करके आ चुके हैं जी कल, फिर भी बता रहा हूं आज वापस। देखो द्रव्यमान को मैं लिखेंगे m1 l1 t माइनस 2, इसको त्वरण को मैंने ये लिख दिया। विस्थापन को मैंने क्या लिख दिया? l1। क्लियर बात। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? m1 l2 t माइनस 2। ये किसकी विमा आ गई? ये विमा आ गई हमारी कार्य की। ये विमा किसकी आ गई? कार्य की। तो अब बात करोगे ए बी सी का मान, तो ए का मान कितना है? 1 है, बी का मान कितना है? 2 है और सी का मान कितना है? -2 है। तो अगर मैं बात करना चाहूं ए बी सी के लिए, तो ए बी सी के लिए मान क्या आएगा? 1 2 और -2। तो ए बी सी का मान क्या आ गया? 1 2 -2। ये तो मैंने बात किसकी थी? ए बी सी की। और m1 m2 m3 और जो ये m1 l1 t1 m2 l2 t2 इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा आपको। वापिस समझेंगे, उसको भूल जाओ एक बार, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हाँ जी, अब वापिस देखते हैं। अब देखो वापिस बोल रहा हूं, n1 u1 दो भौतिक राशियों की बात करेंगे तो n1 बराबर में m1 की a l1 की b t1 की c। a b c विमा अलग अलग हो सकती है और a इसके लिए अलग। तो हम इसको n2 का वैल्यू निकालना है तो n1 बराबर में m1 अपॉन m2 a l1 अपॉन l2 b t1 अपॉन t2 c। ठीक है जी, ये आपको याद हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। और सबसे मेन बात जो है, मुद्दे वाली बात वो है कि अगर आपको वैल्यू में कुछ गिवन नहीं है n1 n2 की वैल्यू, तो हम कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे। पहली बात तो गिवन होगा 100% है, और अगर 1 जूल या 1 अर्ग कुछ भी दिया हो तो हम क्या करेंगे? उसको अपने आप में 1 लिख के प्रूव कर देंगे। क्लियर बात। स्टार्ट करें, उतारो जी, 1 सेकंड का वक्त है, उसके बाद आप इसको हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, उतारो जी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं जी। क्वेश्चन ले रहे हैं जी, बड़े ध्यान से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे और प्रूव करेंगे। ठीक है, वो जो आपका प्रूफ आएगा, मैं आपको पहले प्रूफ बता देता हूं ताकि देखो क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं जी हम? क्वेश्चन लिख रहे हैं एक क्वेश्चन है जी हमारा, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित
कीजिए। ठीक है, 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। अब देखो जी, हमको क्या बोला गया, साफ साफ बोला गया है कि एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। एमकेएस में मतलब जो जूल होता है वो सूत्र किसका होता है, वो सूत्र किसका होता है, कार्य का होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क की हमने अभी 2 मिनट पहले निकाल के दिया, फिर भी निकालते हैं, इसको बोलते हैं बल इंटू विस्थापन। तो बल के लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे m1 L1 T माइनस 2, और इसके लिए क्या बोलेंगे L1। तो कितना आ जाएगा m1 L2 T माइनस 2। कुछ गलती तो नहीं करी, चेक कर लेते हैं वापस। बल बराबर में क्या होता है, फोर्स मतलब ma, m का क्या हो गया m1, a का क्या हो गया L1 T माइनस 2। कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल सही किया। तो इसके कार्य की जो मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक होता है उसको हम किसमें लिखते हैं, जूल में बात करते हैं। ठीक है, कार्य कौन सी यूनिट है, एमकेएस है। ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ आ गई, ये बात आपको मैंने लिखा दी। ठीक है, अब देखो जी, हमें प्रूव करना है 1 जूल को अर्घ में, तो 1 जूल बराबर में 10 की पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर में 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ये आपको याद भी रखना है और आपको रिमेंबर रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बन जाता है और हमें अगर वैल्यू अर्घ में बोली होगी तो आप ऐसे निकालकर समय वेस्ट नहीं करेंगे। समय को बचाना है, समय को बचाने के लिए हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं जी। 1 जूल की बात की है, मतलब N1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। ठीक है जी, 1 दी है और अर्घ में बदलना है, MKS टू सीजीएस बदलना है। स्टार्ट करते हैं जी, आओ जी हम शुभारंभ करते हैं, आंसर लिखते हैं। अच्छा, क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले N1 की जरूरत है, N1 की वैल्यू 1 दी है। अच्छा, इसके लिए बोलेंगे M1 की वैल्यू, अच्छा MKS की बात कर रहे हैं तो M क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1 किलो। L1 का मतलब 1 मीटर और T1 का मतलब 1 सेकेंड। बहुत आराम से, बहुत भोला इंसान है, 1 सेकेंड। अच्छा, N2 फाइंड करना है। ठीक है, M2 किलोग्राम का मतलब 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 भोला सा प्राणी 1 सेकेंड। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अच्छा सबसे जो मेन मुद्दे की बात है वो क्या है, एबीसी का मान। एबीसी का मान चेक करेंगे, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है -2। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा आओ जी आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। यहां करूं या आगे करूं, यहां करते हैं जी, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर बच्चों को याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद तो मैं करवा देता हूं। N2 बराबर में N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। बड़े आराम से, क्लियर बात। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे आगे यहां स्टार्ट करते हैं। आओ जी, हाँ N2, इसको हम थोड़ा लाइन को इस साइड लगा देते हैं ताकि हमें और स्पेस मिल जाए। N2 का बात करेंगे, N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 जूल, तो मतलब यहाँ पे 1 लग दिया। बच्चों ध्यान से समझना जी, M1 की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, आप देखो मैं लिखता रहता हूं, इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे लिख देता हूं, लो जी सेंटी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है 1 सेकंड और ये भी क्या है 1 सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, अब सबसे मुद्दे की बात क्या है, एबीसी का मान रखना है। एबीसी के लिए हमने ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है -2। क्लियर बात। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम N2 के लिए
सबसे पहले जो कार्रवाई करेंगे वो क्या है, 1 को छोड़ देंगे, कोई चक्कर नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करके 1 ही बन जाएगा ये। अच्छा, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, हम बता के आ चुके हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, अपॉन में 1 ग्राम, ठीक है जी, पावर कितनी है 1 है, क्लियर बात। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है 100 का सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी है 2 है। अगर 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड करोगे और -2 करोगे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, n2 की बात क्या करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1000 की पावर 1 मतलब 1000, इसकी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी 2, और 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया n2 की पावर 3, 2 5 और 2 7, 10 की पावर 7, ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा अर्ग में आएगा। तो हमने जो प्रूव किया है 1 जूल बराबर में, हम कहाँ लिखें, हम यहाँ लिखेंगे 1 जूल बराबर में 10 की पावर 7 अर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, क्लियर बात। ये हमने पहले हमें क्या था, एक तरह का गिवन था जो किसने दिया था आपको, पुलकित सर ने दिया था, और ये हमने क्या किया था प्रूव किया, ठीक है जी, मतलब हमने इसको प्रूव किया। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकेंगे आराम से, कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, एक बार इसको उतारो, फिर हम इस पे एक और न्यूमेरिकल अच्छा सा करेंगे फिर आपको, ताकि इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हमने सब कुछ सही किया है। उतारना चाहेंगे उतार लीजिए, जो बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं, उतारोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके हाथ चलेंगे, आपका दिमाग चलेगा और आपसे बढ़िया काम होगा जी। उतारो जी, और जल्दी उतारो जी, हमने आगे बहुत करना है कुछ। इरेज कर रहे हैं जी, क्वेश्चन एक और देखेंगे। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन गिवन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन को 1 न्यूटन को डाइन में बदले, ठीक है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलें। तो आपको मैं इसका पहले आंसर बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, यहां दिखेगा नहीं आपको, यहां दिखेगा। तो 1 न्यूटन बराबर में जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो सीधा सीधा सर बोलो तो आपने हमें क्या करना है, प्रूव करना है। न्यूटन किसकी है, एमकेएस, इसको हमने किस में बदलना है, सीजीएस में। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करते हैं जी, वापस वही करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात और सबसे मेन बात जो होगी वो ये होगी कि आपको जो गिवन होगा ये वाला, इसका आपको क्या पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, मतलब ये किससे आया है, वो भौतिक राशि क्या है उसकी। तो इसकी भौतिक राशि आपको पता है क्या है, बल है। तो बल के लिए हम क्या निकालेंगे, उसकी वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। तो बल की विमा क्या आएगी, m1 L1 T -2। क्लियर बात, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं,
द्रव्यमान, अरे यार, बल बराबर में, फोर्स बराबर में ma, मतलब क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। दिख तो रहा है ना आपको। अच्छा, द्रव्यमान के लिए बोलेंगे m1 और इसके लिए बोलेंगे L1 T-2। ठीक है, तो m1 L1 T-2। ठीक है जी, क्रॉस चेक भी हो गया जी, F बराबर में m। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है, 1। m1 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम। अच्छा, L1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। और T1 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड हम चेक करेंगे। N2 की वैल्यू हमें हमेशा फाइंड करनी है, हमेशा मतलब अभी इस क्वेश्चन में। अच्छा, M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 1 ग्राम। और L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और T2 की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। भोला आदमी है। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। N2 का वैल्यू सीधा फाइंड करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। N1 का वैल्यू कितना है, 1। इसको लिखेंगे। अब फार्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं है, लगाएं, चल लगा देते हैं लास्ट बार एक बार क्वेश्चन करवा के। m1 अपॉन m2 अपॉन a, l1 अपॉन l2 b और t1 अपॉन t2 c। क्लियर बात, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होना चाहिए। n1 का वैल्यू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। ए की वैल्यू कितनी है, अरे ए बी सी की वैल्यू नहीं लिखी, अरे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जी 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -2। अगर कुछ गलत आ गया ना तो हमारी गलती हो गई, पर गलत आएगा नहीं, भगवान हमारे साथ है। 1 आया जी। उसके बाद L1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू भी 1। और T1 अपॉन T2 लिखना चाहोगे क्या इसको, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर बात। आओ आगे, अगले वाले हम चेक करते हैं, अगले वाले। अच्छा, N2 का वैल्यू क्या आएगा, 1 किलोग्राम को किस में चेंज किया, 1000 ग्राम में चेंज किया, अपॉन में 1 ग्राम। ठीक है जी। इसकी पावर कितनी है, 1 है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, इसको छोड़ दो। N2 ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 100। तो 3 और 2 कितनी होगी, 5। तो N2 का मान कितना आ गया, 5। तो हमने क्या प्रूव किया, 1 न्यूटन बराबर कितने होता है, हमने क्या प्रूव किया, 1 न्यूटन बराबर में 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ये हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। पुराने जैसा कॉन्सेप्ट लिया है ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी, उतारे जी, 1 मिनट का समय है, उतारे, हमने आगे बहुत करना है। उतारो जी। वन न्यूटन को डाइन में बदलें। N1 का वैल्यू 1 है, M1 का वैल्यू 1 है। और हाँ, सबसे रिमेंबर चीज जो रहे आपको, वो चीज ये है कि हमने जो ये वाला पोर्शन में ये 2 चीजें पढ़ी हैं कि 1 जूल बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर है 10 की पावर 5 डाइन। ये दोनों चीजें हमें याद रहनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत वर्क करते हैं जी, न्यूमेरिकल में बहुत काम देते हैं जी। उतारना चाहोगे, उतारो जी, 1 मिनट का समय है जी, जल्दी उतारो। उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको बोलते हैं और वो आप घर से ट्राई करना, नहीं तो मैं कल आपको करवा दूंगा जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, हमारे रहते बेफिक्र हो। इरेज करना चाहेंगे जी, इरेज करना चाहेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं जी। ये लीजिए, और तुम तो स्क्रीनशॉट ले लेते होगे, हमें पता है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं हम। देखो जी, दोनों चीजें हमने प्रूव करी और हमने प्रूव कर दी, क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। अभी एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप देखना, आपसे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कल कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं जी,
क्वेश्चन गिवन है जी, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में नापें तो g का नया मान क्या होगा। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो तैयार रहें, और आराम से बोल रहा हूं, कुछ चीजें लिख भी देता हूं ताकि याद रहे। उसने बोला है कि जो n1 की वैल्यू गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, 9.8 कितनी 9.8 गिवन है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है सबसे पहली बात तो। ठीक है, उसने बोला है जी की जो लंबाई है उसको किलोमीटर में, और क्या बोला है, और उसने बोला है समय को मिनट में। अब देखो जी, जो चीज हमें गिवन है, मतलब n1 की जो बात कर रहा है, तो n1 में 9.8 मीटर पर सेकंड दिया है, तो m1 के लिए हम क्या बोलेंगे, मीटर की बात करेंगे, और m2 के लिए क्या बोलेंगे, किलोमीटर की बात करेंगे। तो अभी हम जो मीटर वाला पोर्शन ऊपर रख रहे हैं और किलोमीटर वाला पोर्शन कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। फार्मूला वही रहेगा, n1 का वैल्यू 9.8 रहेगा। नहीं होगा तो हम करवाएंगे, आप एक बार ट्राई करके देखना जी। वापिस बोलेंगे क्वेश्चन को, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब यदि लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में नापा जाए तो आप बताइए जी n2 का मान, जो कि नया मान होगा जी का, वो क्या होगा। हम तो n2 बोलेंगे ना, तो n2 वापस बोल रहा हूं, m1 के लिए हम मीटर लेंगे और उसके लिए लेंथ के लिए हम क्या लेंगे, L1 के लिए क्या लेंगे, मीटर लेंगे, और उसके लिए क्या लेंगे, समय के लिए क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। सबसे बड़ी मेन बात जो मुद्दे की बात है वो है कि हमें द्रव्यमान का कुछ मान नहीं दिया, तो द्रव्यमान की हम बात नहीं करेंगे। क्लियर बात, क्योंकि द्रव्यमान कुछ दिया ही ना, उससे पूछा कि लंबाई और समय बताइए, अगर पूछा तो हम बात कर लेते। क्लियर बात, इरेज कर दे, वापस बोलेंगे द्रव्यमान क्या है, लंबाई क्या है, m1 की वैल्यू 1 मीटर और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है। क्लियर बात, और हमें पूछा किसमें, किलोमीटर और मिनट में पूछा है। क्लियर बात, ठीक है, इरेज करना चाहिए। अच्छा, अभी हमने क्या करा, अभी हमने एक पत्ती को दूसरी पत्ती से मैं बदला। अभी हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक हमारा है कि सत्यता की जांच करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना। करें जांच। अच्छा आओ, सूत्र के सत्यता की जांच करना। ठीक है जी, सूत्र के सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, सूत्र के सत्यता की जांच करने का मतलब ये है कि हमें दोनों जो पार्ट दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है। अगर दोनों की विमाओं का मान बराबर आ जाता है, अगर दोनों की विमाओं का मान बराबर आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। अगर दोनों की विमाओं का मान विपरीत आ जाता है तो हमारा सवाल सही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, आपको सिंपल सा क्वेश्चन लेके प्रूव करवाएंगे कि वो सही है या नहीं है। क्लियर बात, स्टार्ट करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है पहला क्वेश्चन, मान लो हमें गिवन है कि अगर ऊर्जा का मान, इसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। मानते हो, मानना ही पड़ेगा, हमें बना के गए हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो हाफ mv² बराबर में क्या है, mgh है। तो हम इसकी दोनों साइड की विमाएं चेक करेंगे, अगर विमाओं का मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे ऊर्जा के लिए आप सही बोल रहे हैं। क्लियर बात। अच्छा जी, हम पहले इसको लेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो इसमें लिखा है हाफ mv²। ठीक है जी, m का मतलब हाफ ऑफ, किसी को कन्वर्ट नहीं करना, यूज नहीं करना। m का मतलब m1, v का मतलब वेग, मतलब दूरी बटा समय। दूरी बटा समय के लिए क्या लेंगे, l², समय की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर है तो l2 t-2। क्लियर बात। अच्छा जी,
अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, mgh। आपको मैंने बताया था गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अच्छा जी, आओ चेक करते हैं। इसकी वैल्यू m1, ठीक है जी, और g की वैल्यू त्वरण के बराबर है। त्वरण के बारे में लिखना चाहूंगा वापस से आपको। क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, L1 t माइनस 2। बात समझ आ रही है। h का मतलब क्या होता है, L1 होता है। तो मतलब क्या हो गया, लंबाई क्या होगी, ऊंचाई को लंबाई में मापोगे ना, ऊंचाई को द्रव्यमान में थोड़ी मापोगे। वापस बोलना चाहूंगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई में मापते आयतन की बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब अच्छा सा हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे पूरा बनाने के लिए। इसको लिखेंगे m1, आधार सेम है, पावर जुड़ जाती है, L2 t की वैल्यू -2। तो हमने क्या देखा कि जो LHSI है, LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है। हाफ mv² मतलब गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ गया, m1 L2 t माइनस 2। क्लियर बात। उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे, उतारो जी। एक छोटी सी लाइन लिखना चाहूंगा, दोनों पक्षों की विमाओं का मान समान होगा। ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारी देशी भाषा, हमारी याद करने वाली भाषा में हमने लिखा है, ताकि हम कभी जिंदगी में भूल ना पाए। उतारना चाहोगे तो उतारो। ठीक है जी। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और चेक करते हैं इसमें। मिटा दें, अच्छा मिटाते हैं। एक और हम लेंगे, जो जो सूत्र हमें पता है वो हम लेते जाएंगे ताकि आपको बताते जाए। ये सूत्र जो हम लिखने वाले हैं ये आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हो, 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो, पर उसको हम प्रूव करवाएंगे आपको, उसकी वो सही है या गलत है, आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो क्या था, वो क्या है, सॉरी, वो है s बराबर में ut प्लस हाफ at² गति की समीकरण। ठीक है, तो आप s बराबर है ut प्लस हाफ at² का मतलब क्या है, s का है विस्थापन है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, t क्या है समय है, a क्या है त्वरण है, t क्या है समय है। क्लियर बात। तो इसका मान इसके बराबर और इसका मान इन दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा जी, हम पहले s बराबर में ut के बराबर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, s क्या है विस्थापन है, तो हम क्या बोलेंगे, s विस्थापन है, सॉरी विस्थापन की बात करेंगे, सॉरी s बराबर में क्या है विस्थापन ut है, तो इसकी बात करेंगे। पहले हम करेंगे u की वैल्यू क्या होती है, u को क्या होता है लंबाई, वेग है, वेग बराबर में क्या होता है दूरी बटा समय। तो समय की बात करेंगे, एक समय दूसरे समय को काट देगा। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या आएगा, m0 L1 t माइनस 1। क्लियर बात। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे t1। क्लियर बात। तो t1 से t1 काट देगा तो क्या आएगा, खाली L1 आएगा। क्लियर बात। और ये क्या है L1। मैंने इसको पहले किसने लिखा, पहले इसको प्रूव करना बताया फिर बताया। तो लिखेंगे क्या, m0 L1 t0, m0 L1 t0, ये इसके बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है, इसको लिखेंगे L1। ठीक है जी, अब पहले क्योंकि प्रूव कर दिया तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसको लिखेंगे हाफ at²। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर मान लो a को क्या, a क्या है त्वरण है, त्वरण को क्या लिखेंगे L1 t माइनस 2। प्रूव करके आ चुके हैं हम। t का क्या लिखेंगे t माइनस 2, और सॉरी t प्लस 2। तो क्या आएगा, t प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो L1 किसके बराबर आ जाएगा, L1 के बराबर आ जाएगा। अरे वाह सर, प्रूव कर दिया आपने। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। लो जी, वापिस देखेंगे जी। s बराबर में ut प्लस हाफ at² होता है। सत्यता की जांच कर रहे हैं, विमाएं चेक करेंगे, विमाएं बराबर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा।
अच्छा, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s विस्थापन की बात करेगा, u किसकी बात करेगा, प्रारंभिक वेग की बात करेगा, t किसकी बात करेगा, समय की बात करेगा, a किसकी बात करेगा, त्वरण की बात करेगा, t किसकी बात करेगा, समय की बात करेगा। अच्छा, विस्थापन को लिया हमने, विस्थापन कोई भी होगा वो लंबाई की बात में करेगा, a से b तक विस्थापन लिया तो हम कुछ लंबाई नापेंगे, तो s बराबर में क्या आएगा, L1 आएगा, u बराबर में प्रारंभिक वेग आएगा, वेग बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय आएगा, समय को समय काट देगा तो क्या रहेगा, m0 L1 t माइनस 1 t की पावर 1, t से 1 से 1 काटा, आधार सेम है तो पावरें जुड़ेगी तो L1 बराबर में क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रूव हो जाएगी। वाह वाह वाह, आगे आओ जी, L1 बराबर में क्या लेंगे, हाफ at स्क्वायर लेंगे, L1 t की माइनस 2 t की प्लस 2, t की माइनस 2 प्लस 2 काट देगा, L1 बराबर L1 बराबर क्या आ जाएगा, RHS बराबर प्रूव हो जाएगा। उतारो जी, उतारना चाह रहे हो तो नहीं तो अगला क्वेश्चन एक और करवाते हैं, फिर आगे की हमारा जो यात्रा है उसको तय करेंगे। क्लियर बात, इरेज कर दे, चलो जी इरेज करते हैं जी, डस्ट हमारा घूम जाता है बारी बारी। अच्छा ये लो जी, एक हम और बताएंगे आपको, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, अभिकेंद्रीय बल के बारे में जानते हो, पृथ्वी पृथ्वी वाली बात करते हैं कई बार को हम, कि ये इस पे इसको खींचता है, परमाणु की बात करें, ये इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, वो बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्रोटॉन को खींच रहा है, वो बात करी होगी, अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, करवा देंगे। तो अगर F बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r होता है, F बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r होता है, तो F बराबर में क्या होता है, इसके जो हम विमा लिखेंगे वो लिखेंगे m1 L1 t माइनस 2, ठीक है जी, इसको बारी बारी नहीं लिखवाएंगे, बारी बारी लिखवाने का मतलब नहीं है, आपको भी याद होगी। अच्छा, इसका क्या है, m1 v का दूरी बटा समय, L2 लिख दो सर स्केल में, ठीक है कोई बात नहीं, लिख दो t की माइनस 2। अच्छा, r को क्या लिखेंगे, L1, इसको नीचे लिख रहा हूं ना, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, बड़ा डिब्बा अच्छा लगेगा, t की माइनस 2। अच्छा, इसकी वन कट क्या आएगा, m1 L1 सॉरी इसमें L1 और t की माइनस 2। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, कुछ गलत रह गया क्या, हमारा कुछ गलत हो गया जी, F बराबर में m में क्या, L1 t माइनस 2, दूरी बटा समय, समय ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दूरी बटा समय, समय जो ऊपर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। सही तो किया इसमें, इसमें क्या गलती की है, मास का मास, वेग बटा क्या होता है, वेग बटा होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय आएगा, तो सही तो कर रहे हैं, दूरी बटा दूरी का स्क्वायर अपॉन समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर कितना है, टाइम का स्क्वायर, तो टी का 2 प्लस का आएगा ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सही तो कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, m1 L1 से L1 काटा, t की माइनस 2, वापस बताएंगे, इरेज करें या ऐसे ही बता दें, चलो इरेज कर देते हैं, वापस बताते हैं जी, वो हम एडवांस लेवल में सीधा ही हमने माइनस लगा दिया, 2 चक्कर पड़ गया। अच्छा, m1 का m1, v का क्या लिखेंगे, L1 सॉरी L स्क्वायर है तो L स्क्वायर t का स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में क्या आएगा, L1, ठीक है। अब ये भाई नीचे आएगा, इस भाई को हमने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, ले भाई आजा, ये चला गया नीचे, तो ये हो गया स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर में रहेगा। हमने क्या किया था, पहले शक्तिमान बन गए थे, पहले ही हमने -2 लगा दिया था, ठीक है। तो होशियारी नहीं करनी फिजिक्स के साथ, होशियारी करोगे तो फिजिक्स क्या करेगी, पटक देगी जी, L का 1 हो जाएगा और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। प्रूव है जी, हमें सिचुएशन में हम भ्रमित हो गए थे, यहाँ पर हमें क्या कर दिया, तो L स्क्वायर t की 2, ठीक है, समझ लेना, दूरी बटा समय, वेग बटा दूरी बटा समय, तो हमने क्या किया था, पहले ही माइनस लगा दिया था, तो हमने क्या कर दिया, हमें क्षमा कीजिए, मैं गलती से लगा दिया था वो, उतारिए इसको, m1 L1 t माइनस 2, ये किसका लिखा, फोर्स का लिखा, और ये हमने किसका लिखा, mv स्क्वायर अपॉन r अभिकेंद्रीय बल का लिखा, ठीक है जी। उतारे या मिटाएं, उतारे जी, ठीक है जी। वापिस चेक करना चाहेंगे, वापिस चेक करेंगे, m1 का m1 v स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर भाई नीचे आ गया, t स्क्वायर नीचे आया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो L1 से L1 काट दिया तो रह जाएगा m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। इरेज कर दें, लो जी कर दें,
हाँ जी, हमारा जो थर्ड हमारा क्या है, सूत्र स्थापित करना। थर्ड क्या है, सूत्र स्थापित करना। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा टेंशन में हो तो मत लो, आराम से करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल उस पर भी करेंगे, सटाक नहीं साफ कर देंगे उसको भी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, सूत्र स्थापित करना। मैं वो नहीं लिख रहा जी, भौतिक राशियों का सूत्र स्थापित करना, आप समझदार हो, सूत्र स्थापित करना हम करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको दो तीन क्वेश्चन बताऊंगा, दो तीन चीजें बताऊंगा ताकि हम प्रूव कर सके। फिर बात, अच्छा मार्केट छोड़ के आपको बताते हैं जी चीजें। वो चीज क्या है, जैसे मैंने बोला, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर का जो हम रूटीन में एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल क्या होगा, वो एग्जांपल ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पेन है, अगर इस पेन को मैं छोड़ दूंगा तो वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप फिजिक्स के बंदे हो तो आप क्या बोलोगे कि सर इस पे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। अगर आप फिजिक्स के नहीं तो क्या नीचे ही गिरेगा और ऊपर जाएगा, नहीं, आप यही बोलोगे सर इस पे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है इसलिए नीचे जा रहा है। आप बोलोगे इस पे सर कुछ भार है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ द्रव्यमान है तो नीचे जा रहा है। सर इसकी कुछ लंबाई है, मतलब लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे, इसकी जो जो निर्भरता है, जो निर्भरता है वो किस पे है, द्रव्यमान पर है, लंबाई पर है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण है। तो अगर हम अभी नहीं, अगले जब चैप्टर आएंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा, उसमें सरल लोलक की बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, तो उसमें क्या है, हमें बताया जाएगा कि ये चीजें इसमें प्रूव करते। क्लियर बात। तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे T बराबर में 2 पाई रूट में L अपॉन जी। मतलब मैंने एक बार आपको बता दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा याद था, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, तो आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर इसका जो वैल्यू है T का, जो इसका आवर्तकाल है, समय है, जो भी बोल सकते हैं, वो उसकी निर्भरता किस पर है वो बता रहे। क्लियर बात। तो निर्भरता हमें क्या बतानी है, मतलब हमें इन जो वैल्यू की निर्भरता है वो प्रूव करनी है। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, इसको अभी नहीं बताएंगे, इसको जब प्रूव करेंगे तब बताएंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे दो तीन क्वेश्चन करा दूं तो सफिशिएंट है, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर बात। स्टार्ट करते हैं, सूत्र स्थापित करना हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बोल रहा हूं मैं, आपको करना, पॉज करके स्टार्ट करना नहीं है, अभी मैं करवाऊंगा, आराम से करवाऊंगा, तसल्ली से करेंगे। पहला न्यूमेरिकल बोलना चाह रहे हैं जी, एक तार की आवर्ती, तार की लंबाई, तनाव तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान। वापिस बोलना चाहेंगे, एक तार की आवर्ती, मैं आपको छोटे छोटे और बढ़िया शब्दों में समझाऊंगा कि एक तार की, ब्लू से लिखेंगे, एक तार की आवर्ती को हम लिखते हैं n से। ठीक है, अब जो आवर्ती है वो निर्भर किस पे करती है, ये देखो, एक तो वो बोल रहा है कि जो आवर्ती है वो उसकी लंबाई पर, एक उसके तनाव पर, और तीसरा किसका बोला है, तीसरा बोला है उसके द्रव्यमान पर। क्या बोला है, द्रव्यमान पर। वापिस बोलना चाहेंगे लंबाई पर, तनाव पर और उसके द्रव्यमान पर। ये बात किसी कर रहा है, आवर्ती की कर रहा है। आवर्ती क्या है, कंपनों की संख्या, मतलब हम बोल सकते हैं कंपन अपॉन समय। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके द्वारा, विमा के द्वारा। फिर एबीसी की वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वापिस बोलना चाहेंगे कि जो चीजें हमने इसके प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती रखी है, तो समानुपाती लगा हटाएंगे तो एक कांस्टेंट नेतांक लगाएंगे। तो वो नेतांक हमने क्या लगा दिया, अगर मैं बोलूं n बराबर में k l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। ठीक है जी। अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे l। ठीक है, l की बात करेंगे, लेंथ l मान लो ऐसे। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे, वो बात क्या करेंगे, तनाव की बात करेंगे।
तो इसमें आप इसको अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो उसको आप ऐसे लिखो m0 L1 T0, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात करेंगे, तनाव की बात करेंगे, तो बल की यूनिट क्या होती है, F बराबर में क्या होता है ma, उसके लिए हम तनाव की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे m1 L2 L1 T-2, ठीक है। अब जो आपको सबसे मेन जो बात बताई है वो बोल रहा है कि जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान m नहीं है, वो द्रव्यमान बताऊं क्या है, वो द्रव्यमान है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब देखना जी, जब भी एकांक लंबाई की बात करते हैं तो जो द्रव्यमान होता है उस जिसकी बात करते हैं उससे क्या करते हैं, उसको भागित कर देते हैं। तो अगर इसकी यूनिट बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगी m1 L-1 T0। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, उतारे ओ लिखें, लिख देता हूं यहां पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान m1 L-1 और T0। मैं आपको T की वैल्यू और m की लंबाई की वैल्यू इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं क्योंकि अगर हम आगे करेंगे इनका बेस जो जोड़ेंगे, आधार जोड़ेंगे, पावरें जोड़ेंगे, ताकि आपको पता लगे कि सर हाँ ये भी चीज होती है। बात समझे, इसको इरेज करना चाहूंगा, ठीक, यहां लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L, जिसकी यूनिट लिखेंगे m1 L-1। मैं थोड़ा 1 ऐसा बनाया तो थोड़ा सा ध्यान रखना जी, कई बार 2 लगता है जी, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर आप ध्यान रखना जी, ठीक है। अच्छा, अभी हम करना चाहेंगे स्टार्ट, जो कार्रवाई करेंगे हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना जी, कृपया करके अभी स्टार्ट करते हैं। n को बोला है कंपन अपॉन सेकंड, कंपन की बात नहीं करेंगे, सेकंड की बात करेंगे। तो n के लिए आवर्ती की जो यूनिट होती है उसको लिखेंगे T-1, ठीक है। इसको भी हम ऐसा नहीं लिखना चाहेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे m0 L0 T-1, T-1। वापिस बोलना चाहेंगे कि कंपन समय अपॉन समय, तो अपॉन समय की बात करेगा, अगर आवर्ती की बात कर रहे हैं दिख तो रहा होगा आपको, और लिखेंगे कंपन अपॉन समय, तो हम सीधा इसकी बात करेंगे तो क्या लिखेंगे T-1, ठीक है जी, इसको इरेज करेंगे यहां से। अच्छा, आओ आगे हम आगे वाली कार्रवाई करते हैं। अच्छा, वो क्या है जी, लंबाई की बात करेंगे, के को छोड़ दो एक बार, के को हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। लंबाई की बात करेंगे, लंबाई में क्या है, लंबाई की यूनिट क्या लिखेंगे m0 L1 T0 की पावर a। समझ आई बात। अगली तनाव की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे m1 L1 T-2, यही तो है ना, हाँ यही है, ठीक है। ये बात किसी कर रहा है, बी की कर रहा है, और आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सी आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहां लिख रहा हूं। सी की बात क्या करेंगे, सी की बात लिखेंगे m1 L-1 T की पावर 0, और ये क्या आएगा, सी आएगा। अब मेरी बात बहुत आराम से सुनना जी, बहुत आराम से सुनना। कभी भी LHS और RHS की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको तुलनात्मक अध्ययन से करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन की बात क्यों कर रहा हूं कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि m0 के बराबर m0, L0 के बराबर L0 और T-1 के बराबर T की वैल्यू, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे m0 L0 T-1, ठीक है। अच्छा, के का के, ठीक है जी। अच्छा, बेस जो सेम है, आधार सेम है, इनको पावरों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, घात का मल्टीप्लाई किया तो m की a से 0 से करेगा तो 0 आएगा, ठीक है जी। तो लिखेंगे m0 प्लस का b प्लस का c, ठीक है जी। अच्छा, आओ अगर मैं इसको रेड पेन से लिखूं तो ज्यादा सही जाएगा। m का 0 प्लस b प्लस c, ठीक है जी। उसके बाद l की बात करते हैं, तो l की बात करेंगे तो l का a प्लस l का b माइनस l का c। क्लियर बात। अच्छा,
टी की बात करना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे सर। 0 प्लस माइनस 2b प्लस 0। क्लियर बात, क्लियर बात, परेशानी कोई बात? अच्छा, अब इसका m का मान इससे कंपेयर करेंगे, l का इससे कंपेयर करेंगे, t का इससे कंपेयर करेंगे। सिर्फ एक सवाल समझ आ गया, एक न्यूमेरिकल समझ आ गया, बाकी जिंदगी में परेशानियां खत्म हो जाएंगी जी। आगे वाले इस पे न्यूमेरिकल सूत्र स्थापित करने वाले पे न्यूमेरिकल सारे कर लोगे, सभी के सभी। स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी। आपको बताते हैं वो कहानी क्या होगी कि m की जो वैल्यू है, इसकी जो आधार की वैल्यू है, मतलब b प्लस सी का मान कितना है? 0 है। b प्लस सी का मान कितना है? 0 है। अगर l को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर में कितना है? 0 है। a प्लस बी माइनस सी बराबर में क्या है? 0 है। बट जो t की वैल्यू है वो कितनी है? -2b बराबर में कितना है? माइनस का 1। -2b बराबर में कितना है? माइनस का 1 है। ठीक है, ठीक है। माइनस से माइनस जुड़ जाएगा, b का मान आएगा 1/2। b का मान कितना आएगा? 1/2। b का मान कितना आएगा? 1/2। अगर b का मान कितना है? 1/2 है। समीकरण 1 पुट करते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 1, 2, समीकरण 3, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या आएगा? तो b का वैल्यू कितना आएगा? c बराबर में कितना आएगा? b का मान कितना है? c का मान कितना आएगा? -1/2, -1/2। और अगर समीकरण 4 बनाओ जी, इसको समीकरण 4 बनाया और समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है जी, समीकरण 2 पे रखेंगे, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से ना। समीकरण 2 पे रखने पर 4 का मान, 4 और 3 का मान, 4 और 3 का मान, 4 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1/2 और c का मान कितना है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि कितना आधा आधा कितना हो गया? 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। तो a का मान कितना आ गया? माइनस का 1। b का मान कितना आ गया? 1/2 और c का मान कितना आ गया? माइनस का 1/2। इसको उतारिए, फिर हम इस पे कार्रवाई करनी स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है जी, उतारो जी। a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया -1 और b का मान कितना आ गया? 1/2 और c का मान कितना आ गया? -1/2। क्लियर है जी? उतारिए जी। इरेज कर दें। अच्छा जी, देखते हैं जी, ये इरेज करो छोटा सा, ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करेंगे। के एल का मान, ए का मान कितना है जी? -1। ठीक है, एल का मान -1। अच्छा, टी का मान कितना है जी? ओ सॉरी, ए का बी का मान कितना है जी? 1/2 और सी का मान कितना है? -1/2। क्लियर बात? अच्छा, तो n बराबर में k, माइनस का मतलब क्या हो गया? अपॉन में हो गया। 1/2 का मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। t का मतलब t हो गया। c का मतलब क्या हो गया? ये आ जाएगा जी आपका फार्मूला। समझ आई आपको? समझ आई आपको? अच्छा, वापस लिखना चाहेंगे। a बराबर में k l रूट में t अपॉन c। c नहीं भाड़ो, m आएगा यहाँ पे, तो ये मेरे को c कैसे आ गया? लो जी, टेंशन नहीं लेनी। m की c की वैल्यू कितनी है? -1/2। माइनस का मतलब क्या आएगा? अपॉन में आएगा। 1/2 का मतलब क्या आएगा? रूट आएगा। t का मतलब क्या है? t आएगा। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब रूट है। l का मतलब क्या है? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? अपॉन में है। तो मेरे को c कैसे आ गया? आप समझदार हो, गलती हमसे हुई तो ये हमने लिख दिया जी। ये हमने क्या किया? इसका सूत्र स्थापित किया।
कैसे कैसे लिख रहे हो, हम फोन कैसे करेंगे। लो बता दो, हमने सूत्र स्थापित किया। लो जी, हमने सूत्र स्थापित कर दिया जी, आवर्ती के बराबर में k अपॉन एल टी रूट में अपॉन एम। क्लियर बात। अच्छा जी, उतारिए जी, 1 मिनट का समय है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर लिया ना तो आप समझो बल्ले बल्ले है जी। उतारो, इरेज करते हैं। चलो जी इरेज करते हैं, यहां से कर देते हैं, उसको आप उतारो और फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या वैल्यू आई थी हमारी, n बराबर में k अपॉन एल रूट टी अपॉन एम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन गिवन है जी, एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना कीजिए। वापस बोलना चाहेंगे, एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। क्या करें, सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है जी, जो बच्चे उतार रहे हैं शायद उतार लिया होगा, नहीं तो बच्चे पॉज करके इसको उतार लेना चाहिए। इरेज कर दिया। अच्छा, वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर, मतलब t का जो मान है आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर, सेकंड क्या है, सेकंड उसकी लंबाई पर, l मतलब b, और t का मतलब सॉरी थर्ड क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो आवर्तकाल को हम क्या लिखेंगे, एक तरह का समय होता है, तो t पर सॉरी t की वैल्यू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पर निर्भर करता है। क्लियर बात। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी कार्रवाई करनी वापस से। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होगी मतलब आवर्तकाल के बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, m0 l0 t की पावर 1। क्लियर बात। बराबर हटाएंगे, k लगाएंगे, m की पावर a। अच्छा, m मतलब क्या बोला है, कुछ पंगा वंगा तो नहीं बोला उसने, खाली क्या बोला है, द्रव्यमान बोला है, तो हम खाली द्रव्यमान, दूसरा उसने लंबाई, खाली लंबाई बोली है, और कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है जी, तो हम पहले बात करेंगे द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान उसने m बोला है, तो हम लिखेंगे m1 l0 t0 बड़े आराम से की पावर a। चलो छोड़ो उसको। उसके बाद लंबाई की बात करेंगे, लंबाई में बात करेंगे तो क्या करेंगे, l की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, m0 l1 t0, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, त्वरण की बात करेंगे, अगर g की बात करना चाहेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे इसको। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये हो गया कि m, गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या हो गया, a बराबर में दूरी बटा समय, सॉरी वेग बटा समय, वेग बराबर में दूरी बटा समय, तो क्या लिखेंगे m0 l1 t-2। ठीक है, त्वरण का या पहले भी बताया था, त्वरण बराबर में वेग बटा समय होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्लियर बात। अच्छा जी, अब इसको करेंगे हम आगे, वो कैसे करेंगे वो आप करेंगे, हम करेंगे, हम करते हैं जी। ठीक है जी, आओ, ये हो गया जी m0 l0 t1। क्लियर बात। अच्छा, बराबर में, अच्छा इसको लिखा ही नहीं हमने, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। क्लियर बात। अच्छा, आओ k बराबर में m की मान रखते हैं जी, m1 l0 t0, ठीक है, की पावर a। ठीक है, मार्कर। दूसरा क्या है, m0 l1 t की पावर 0 की पावर कितनी है, b है, और थर्ड वाले की कितनी है, m0 l1 t की -2 की पावर कितनी है, c है जी। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी, स्टार्ट तो कब से है, आगे करें जी, करो, m0 l0 t1 k m की पावर a। अच्छा, आ गया, इसको पेन दूसरे पेन से करेंगे हम, बिल्कुल इसको आज ब्लू पेन से करेंगे अब। अच्छा, k m की बात करें तो m a
एम बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 0, तो एम की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, ए आएगी। एल की बात करें 0 1 और सी, तो मतलब क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बात करेंगे। और टी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 0 0 और -2c। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा जी, वापस बात करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई देखो जी, वापस चेक करते हैं। ए 0 0 ए, एल की 0 बी और सी। क्लियर बात। अच्छा जी, आओ आगे आगे आएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, m का जो मान है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। पहले इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया जी। उसके बाद l की बात करेंगे, l में कितना है, b प्लस सी की बात कितनी करेंगे, 0 करेंगे। थर्ड अगर t की बात करेंगे तो -2c बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और c बराबर में कितना आ जाएगा, -1/2। अगर c का मान -1/2 आया है तो b का मान कितना आ जाएगा, तो मान रखने पर से तो मान रखने पर तो क्या आएगा, b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है जी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी सी का मान पुट करना है। वो पुट क्या करना है, वो हम करते हैं जी। अच्छा, ये है हमारा टी प्रोपोर्शनल, अच्छा टी बराबर लिखो ना, टी बराबर में, अच्छा यही करते हैं पुट, इसको हटा दे, यहां लिख देते हैं। टी बराबर में के एम की बात, एम ए की बात करेंगे तो कितनी है, एम बराबर में 0। अच्छा, एल बराबर में कितना है, बी बराबर में कितना है, यहाँ पर बी बराबर में कितना दिया हुआ है, 1/2। और जी की बात कितनी करेंगे, सी की करेंगे, सी का मान कितना है, -1/2। तो टी बराबर में के रूट में एल अपॉन जी, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल फार्मूला आ जाएगा, जो हमने क्या किया है, प्रूव किया है। वापस बोलना चाहेंगे, t बराबर में के एल अपॉन जी, के की वैल्यू हम आपको आगे जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, वैसे जो होगा आपको बता देंगे। तो सरल रोलक की बात करेंगे तो t बराबर में टी के रूट में एल अपॉन जी। उतारना चाहोगे, उतारो जी। अच्छा, एक चीज और लिख लो, अगर लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर या बाय एक्सपेरिमेंट या प्रयोग द्वारा के का मान 2 पाई रखें, तो 2 पाई होता है, रखेंगे होता ही है जी, तो t बराबर में 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। किसी भी प्रकार की घबराने की, परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। एक बार वापस बताएंगे, उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा उपयोग खत्म हो जाएंगे विमीय समीकरणों के, और आपको भी परेशानी। सूत्र साबित करें टी। अब देखो जी, एक चीज समझना जी, कोई भी चीज किसी पर निर्भर करती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो निर्भरता जो होगी उसकी, वो टी की वैल्यू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पर थी। हमने t का मान रखा m0 l1 t1 k ma lb gc, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, m की वैल्यू m1 l0 t0, l की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने वो वापस क्रॉस चेक इसलिए किया था कि मैं क्या कुछ एकांक लंबाई की बात ना कर दे, कोई एकांक द्रव्यमान की बात ना कर दे, गुरुत्वीय त्वरण की बात करे, उस हिसाब से हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। ठीक है जी, उसके बाद हमने वैल्यू को पुट किया, जिसके जिसके आधार की बात करी उसके आधार की हमने बात करी, बराबर में रखकर उसके बराबर में उसकी वैल्यू की बात करी, और एबीसी का मान रखा। ये ध्यान रखना चाहिए, आप कई बार जल्दबाजी में 1/2 तो बटे मत लिख देना, 1/2 का मतलब होता है रूट, है ना। तो L इसका माइनस क्या है, तो माइनस के कारण इसकी क्या चला गया, इसके नीचे चला गया। क्लियर बात, कुछ परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय के साथ। और आप जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वापस बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना कमेंट और अपना फीडबैक, अच्छा फीडबैक दें।
जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो बच्चे देखते हैं वीडियोस वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस को शेयर कर दिया करें। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, आपके लिए आ रही हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं और बेल आइकन ऑन करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं आसपास जितने भी हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी फैमिली को एक प्राउड फैमिली बना रहे हैं। और हम इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और किसी भी प्रकार का सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आराम से भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।